हाय स्वीट हार्ट। सो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी जो काम अभी स्टक है तो वो कैसे रिमूव हो सकती है। उसके लिए मैं आपको क्या गाइडेंस दे सकती हूँ, आपकी सिचुएशन क्या चल रही है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसका सल्यूशन क्या है। आखिर स्पिरिट्स हमें क्या बोल रहे हैं कि आपको अगर आप ये करते हो तो कहीं ना कहीं उस जो हैंग पोजीशन है वहाँ से आप छुटकारा पा सकते हो। ठीक है, अगर कुछ मुझे यहाँ पर कार्ड से सल्यूशन मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ रेमेडीज़ ऐसी लगे मुझे यहाँ पर आपको सजेस्ट करनी चाहिए तो मैं डेफिनेटली करूँगी। हाय, मैं हूँ जी मेरे चैनल क्वीन ऑफ 1516 में। अब सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ पर चारों पायल्स हैं। मैं आज न्यू डेक यूज़ करने वाली हूँ। ऑल्सो कुछ और भी डेक्स मैंने ऑर्डर किया हुआ है, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं आ पा रहा है। बहुत टाइम से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, तो फाइनली एक डेक मुझे मिला है, तो मैं इसको लेकर अभी कर रही हूँ रीडिंग। और नए डेक धीरे धीरे करके आते रहेंगे और मैं रीडिंग करती रहूँगी। ओके, सो यहाँ पर 4 पाइल्स हैं, आप देख ही पा रहे हो। ऑलरेडी मैंने शफल करके रखा हुआ है क्योंकि इसको डिस्कस करनी थी। इसकी वजह से टाइम टेकिंग है ये, दैट्स वाई मैंने इसको शफल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर 4 पाइल्स है। फर्स्ट जो पायल है उसके लिए मैंने ये स्टोन को रखा हुआ है, स्टोन 1। मैं ऑल्सो आपको सामने क्लिप प्ले कर दूंगी तो वहाँ पर से आप आराम से चूज़ कर सकते हो। स्टोन 2 है ये ब्लैक टर्मिनल। स्टोन 3 है ये गोल्डन क्वर्ट्ज। स्टोन 4 है ये वाइट, मुझे इस स्टोन का नाम अभी याद नहीं आ रही है। ये सारी स्टोन्स हैं। सामने क्लिप प्ले हो जाएगी, वहाँ से चूज़ कर लीजिए। अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कि jnandy555@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप अपना रीडिंग बुक कर सकते हो। एंड ऑल्सो आप इंस्टाग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर डेली बेसिस पे मैं रील्स डालती हूँ, तो वहाँ पर आप और भी ज़्यादा गाइडेड फील करोगे। तो चलो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हे ऑप्शन 1, इफ़ आपने इस ब्लू स्टोन को चूज़ किया है, यानी कि इस स्टोन को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। इसको रख देते हैं इधर, और आपका कार्ड्स क्या है मैं देख लेती हूँ। ये है आपके गाइडेंस कार्ड, जो कि एकदम लास्ट में रीड करूँगी, तो मैं साइड पे रख देती हूँ। ये प्लैनेट्स की जो न्यू कार्ड्स हैं वो हैं। यहाँ पर प्लैनेट्स है, आपके ज़ोडिएक साइंस हैं। और फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी आपके टैरो कार्ड से। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, और है आपके लिए लॉर्ड गणेशा का कार्ड है। उसके बाद है आपके लिए डिसीट का कार्ड। देन
आपके लिए है प्लैनेट्स की तरफ से है मार्स, मार्स है, देन है ज़ोडिएक साइन से है सैजिटेरियस एंड है स्कॉर्पियो। ओके, और आपके गाइडेंस का कार्ड लास्ट में देखेंगे। यहाँ से देख लेते हैं कि स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाहते हैं एग्जैक्टली। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहा है सही से। ओके, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड से। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त पे कहीं ना कहीं आप जो काम करना चाहते हो वो बहुत जल्दबाजी में करना चाहते हो। यू नो, चीज़ों के ऊपर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर एंड ऑल्सो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल। आपके लिए बहुत डिस्ट्रैक्शन है, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस दौरान पे आप बहुत इम्पेशेंस हो रहे हो। इस दौरान पे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपना होप लूज़ कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे होना ना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, चीज़ें करने में बहुत ही ज़्यादा आप अंदर से बहुत ही फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हो, मूड स्विंग्स हो रही है। तो ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं इस दौरान पे आपके साथ हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा आप इंथुजियास्टिक एक पर्सन हो, सुपीरियर कॉन्फिडेंस आप में है, मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। एंड आप हो, ठीक है, और आप में वो कॉन्फिडेंस है और आप फेथ भी रखते हो, आप गुड फॉर्चून को अट्रैक्ट करना चाहते हो, बिल्कुल वो सारी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और अभी की जो आपकी एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, थॉटफुल है, बहुत सोच रहे हो अभी, बहुत ज़्यादा डीपली सोचना जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं आप कर रहे हो, मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो रहे हो इस दौरान पे, मुझे वो भी दिख रहा है। लेकिन मैं आपको इफ़ अगर बताऊँ कि ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ये कहीं कहीं मार्स की वजह से हो रही है, क्योंकि आपकी जो ये मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम, ये जो आपकी मैं बोल सकती हूँ ये इम्पेशेंस होना, ठीक है, अपने कामों में आप जल्दबाजी करना, ये सारी चीज़ें मार्स की शायद मंगल की दशा चल रही है, और इसकी वजह से ही आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, ये मुझे दिख रहा है। बट आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक कार्ड आया हुआ है, जो कि है लॉर्ड गणेशा का कार्ड, जो कि बताती है इन्फिनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट्स एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर आपको स्पिरिचुअली कुछ सपोर्ट किया जा रहा है। हो सकता है कि आप इफ़ अगर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हो, तो आप स्पिरिचुअलिटी की हेल्प ले सकते हो, लाइक मेडिटेशन करना, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा इंटेंस है, आपके जो थॉट्स है बहुत इंटेंस है, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। और इस दौरान पे आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ों का ध्यान रखनी है कि आप अपने दिल की बात को आसानी से किसी को जाहिर मत करना, या फिर हो सकती है कि बहुत गुस्सा हो जाओ, किसी के ऊपर गुस्सा कर दो, तो इन चीज़ों का आपको इस वक्त पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने काम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो, लेकिन आपको वो मेहनत कर रहे हो उसका फल ही नहीं मिल रहा है, ये वाली फ्रस्ट्रेशन आप में है, लेकिन आप फिर भी मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और विद दिस डिसीट, तो जैसे कि मैंने कहा कि इफ़ अगर आप कुछ इनकम भी कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से इधर उधर चली जा रही है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मनी जो है इधर उधर जा रही है। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर दिख रहा है कि मनी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ लोगों की जॉब की प्रॉब्लम्स है, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और कुछ लोगों की मुझे दिख रहा है कि इधर उधर की बातें आपके कानों में आ रही है, वो भी दिख रहा है, लेकिन आप खुद के काम के ऊपर फोकस्ड हो, ये भी दिख रहा है। इफ अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा झगड़ा हो रही है, तो वो मार्स की वजह से हो रही है। मैं आपको बता दूँ, रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी अभी एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, तो मैं आपको यही गाइड करूँगी, सोच समझ के अपने पार्टनर को कुछ बोलिए, कुछ करिए, क्योंकि जो भी है अभी जो एनर्जी है ना कहीं वहाँ पर आपको सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, तो मैं बोल सकती हूँ आप बहुत मैच्योर पर्सन हो, आप बहुत थॉटफुल इंसान हो, सोच समझ के ही काम करते हो। और इस दौरान पे क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी मूड स्विंग्स हो रही है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे हो, और ये आपका दोष नहीं है, क्योंकि ये प्लैनेट्स की वजह से हो रही है, और मार्स है यहाँ पर, तो इसकी वजह से ही
इतनी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है, क्योंकि मार्स ही हमारे लाइफ में ना ऐसे करती है कि जो होता काम बिगड़ जाता है, तो मार्स की वजह से वो होती है, जो रिलेशन होती है वो ख़राब हो जाती है, झगड़ा होने लगती है, बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होने लगती है, सारी कुछ मार्स की वजह से होती है। तो अभी आपकी सिचुएशन वही मुझे दिख रहा है। सिचुएशन बदलेगा कैसे, मैं आपको वो अभी गाइडेंस देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैंग्ड पोजीशन पे है, कुछ तो मूव नहीं हो रहा है, तो सिचुएशन चेंज होगा 7 मंथ के अंदर, ठीक है। क्योंकि जनरल है तो मैं 3 to 7 मंथ्स बोलूँगी, स्पेशली 7 मंथ्स के अंदर अंदर कुछ चेंज होने वाला है। जो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअली सपोर्ट लोगे, कुछ रेमेडीज़ इस्तेमाल करोगे अपने लाइफ में, मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन के परे भी कुछ रेमेडीज़ होती है, इफ़ अगर आप वो इस्तेमाल करते हो तो आई फील कि ये ऑब्स्टिकल्स जब भी कट हो जाएगी तो आप कहीं ना कहीं जो मेहनत कर रहे हो उसका फल देखोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअल इफ़ अगर सपोर्ट लेते हो, जैसे कि कुछ मंत्र चैंट करना, कुछ मंत्र चैंट करना एंड मेडिटेशन करना, स्पेशली गणेश जी को बहुत मानते हो, उनका पूजा करना, कुछ इफ़ अगर ऐसा कुछ करते हो तो उन लोगों के लिए ये काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब ऑब्स्टेकल्स उन लोगों के लिए बहुत जल्दी कट होगा। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। इफ़ अगर एक्शन नहीं लेते हो तो जब तक मार्स की ये एनर्जी कट नहीं होती है, जो कि 7 मंथ्स अभी भी लगेगा, तो तब तक कहीं ना कहीं आप ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं देखोगे, बहुत ही धीरे धीरे आप ग्रोथ देखोगे, ओके ना। तो लेट्स सी, मैं आपको मेरी जो रिचुअल्स है तो वहाँ पर मैं क्या गाइडेंस दे सकती हूँ, वहाँ पर आपके लिए क्या आती है। ओके, तो मैंने कुछ ही नोट्स किया हुआ है, ओके। और भी ज़्यादा मैं रिचुअल्स लाऊंगी, लेकिन वो मैंने सोचा है कुछ और तरीके से, तो मैं देख लेती हूँ अभी जो मैंने फ़िलहाल नोट किया हुआ है उसमें से स्पिरिट्स कुछ आपको देते हैं कि नहीं। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन 1 को चूज़ किया है उनके लिए बताइए, दिस वन, ओके, ये है आपके लिए है। ओम मंत्र का जाप कीजिए, चैंट 108 टाइम्स डेली ओम मंत्र का जाप कर सकते हो। इफ़ अगर आप किसी और धर्म के हो तो आप जिनको भी मानते हो उनका वैसा कोई मंत्र जाप कर सकते हो जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और जो लोग भी गणेश जी का ओम गणपते नमः ये मंत्र का इफ़ अगर चैंट करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके लिए लॉर्ड गणेशा का कार्ड आया हुआ है, ये ऑब्स्टिकल्स रिमूव करती है। तो आई सजेस्ट कि आप लॉर्ड गणेशा का भी मंत्र चैंट कर सकते हो। इफ़ अगर आपको इतना बड़ा मंत्र चैंट नहीं करना तो ओम मंत्र का भी चैंट कर सकते हो, जो आपको सबसे ज़्यादा लगे आपके मन को कि मुझे ये सुकून देता है, तो उसको ही कीजिए, ओके। अभी देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है। लक इज़ ऑन योर साइड। सी, मुझे ऐसा लग ही रहा था कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ रीज़न की वजह से हो रहा है। आप जो भी फेस कर रहे हो या फिर आपके साथ जो भी हो रहा है उसका एक रीज़न है, आपको कुछ सिखाना चाहते हैं स्पिरिट्स। यहाँ पर सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, सी, यहाँ पर से सैजिटेरियस एंड यहाँ पर से भी सैजिटेरियस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है और सैजिटेरियस है बहुत स्ट्रॉन्ग। यानी कि सैजिटेरियस की जो एनर्जी है ज़्यादा उत्साही होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। मुझे हिंदी उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं आ रही है, सो या जितना हो सके सुपीरियर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, ठीक है, इम्ब्यूज जिसे कहते हैं। और इम्ब्यूज को आई थिंक हिंदी में कहते हैं रंगना, मतलब रंग में रंग जाना जो होती है ना, तो वैसी वाली कुछ हो सकती है। एंड एंथुजियाज़म का मतलब तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा आप लोग उत्साही हो। एंड या ये सारे कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड बहुत ऑथोरिटेटिव फिगर में हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता है कि वैसे पोजीशन में रहना, अधिकारी जिसको कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी फॉर्चून है, क्योंकि सैजिटेरियस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी फॉर्चून है। तो आई फील आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी फॉर्चून है, और इसी के वजह से कहीं ना कहीं आपके जो काम हो रहा है वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, धीरे धीरे करके हो रहा है, लेकिन जब होगा तो वो बहुत अच्छी तरीके से होगा, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। और जब भी ये मार्स की एनर्जी कट हो जाएगी तो
आप धीरे धीरे करके अपने फील्ड की तरफ आगे बढ़ोगे, अपना जो भी सपना है उसकी तरफ आगे बढ़ोगे। ठीक है, आई होप मैं आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी दे पाई हूँ, क्या करनी है, कैसे करनी है, प्रॉब्लम्स क्या है, उसका सल्यूशंस क्या है। एंड इफ़ अगर आपको मदद हुई है तो मुझे ज़रूर बताना। यूनिवर्स को तो थैंक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं बोलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 2, इफ़ आपने ऑप्शन 2 को यानी कि इस ब्लैक स्टोन को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। ये है आपके प्लैनेट्स कार्ड, ये आपके गाइडेंस कार्ड, और आपके टैरो से स्टार्ट करते हैं। आपके लिए हैं 6 ऑफ स्वर्ड्स, द डेविल, ओके, एंड 7 ऑफ कप्स, ओके, इनर स्ट्रेंथ, मैन होल्डिंग अ कॉइन, सॉरी हार्ट, इट्स अ हार्ट, एंड आपके प्लैनेट्स कार्ड है एरीज। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहा है। सेकेंड हाउस है एंड नेपच्यून है। आपके गाइडेंस कार्ड एकदम लास्ट में हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। विद दिस 6 ऑफ स्वर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भी हैंग्ड पोजीशन पे है, जो रुका हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बॉदर कर रहा है, तो वहाँ पर एक मूवमेंट्स आता हुआ मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि इफ़ अगर अब तक आप एक ऑप्शन के तलाश में थे, एक ऑप्शन के तलाश पे थे, तो अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने वाले हैं। अभी ये हो सकती है कि आप अपने करियर को, एक स्पेशली मैं करियर के एस्पेक्ट से ही ये बोल रही हूँ, लेकिन इफ़ अगर लव लाइफ के लिए बोलूँ तो हो सकती है एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास हो, और शादी के लिए देख रहे हो तो रिश्ता एक से ज़्यादा हो, या फिर आप किसी को पसंद करते हो या फिर कोई आपको पसंद कर रहा है तो एक से ज़्यादा बंदा या फिर बंदी हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहेगी, जहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। और उसी के बाद मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये जो भी फेज़ है पाइल 2, आप इसके बाद से कमाना, ग्रोथ, अबंडेंस, उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। सीरियसली मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप जो फैंटेसाइज कर रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पर सेकंड हाउस की एनर्जी है, तो सेकंड हाउस कहीं ना कहीं जो आई एम सॉरी, ये नेपच्यून की है, मैं सेकेंड हाउस की बोल रही हूँ। यहाँ पर नेपच्यून की जो एनर्जी है, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जो फैंटेसाइज कर रहे हो और जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा उत्साही हो, क्योंकि नेपच्यून वही बताती है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बताती है इनर स्ट्रेंथ के बारे में, क्योंकि आपके लिए इनर स्ट्रेंथ भी है, ब्रिजिट का भी कार्ड है, तो ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली जो आप चाहते हो ना, उसके तरफ बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, मैं इसके लिए फैंटेसाइज कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो नेपच्यून की एनर्जी को वो रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि कल्पना करना, राइट, मैंने सही हिंदी कहा, तो कल्पना कर रहे हो, एंड बहुत ज़्यादा उसके लिए आप उत्साही हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड आप मुझे दिख रहा है कि आप पोटेंशियल हो, मतलब आप में वो पोटेंशियल है कि आप वो हासिल कर सकते हो, एंड कहीं ना कहीं आपको वो पता है, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं भ्रम में ना डाल दे, आपको कंफ्यूज ना कर दे, यही मुझे बोलनी है। क्योंकि नेपच्यून एंड 7 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स एक साथ आने का मतलब ये है एक से ज़्यादा ऑप्शन तो अवेलेबल होना, आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे देना, लेकिन यहाँ पर आपकी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आपके ऊपर पड़ सकती हैं कि इसमें आप भ्रम में ना पड़ जाओ आप, क्योंकि यहाँ पर से कौन सही है, कौन गलत है, कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सा पाथ आपके लिए सही है, तो ये आपको सही से चुननी पड़ेगी। क्योंकि ये कार्ड को इफ़ अगर देखो तो कभी कभी ये यहाँ पर स्नेक भी है, यहाँ पर शायद ड्रैगन भी है, तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है, वो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, संकेत देता है डेंजर के बारे में, मुझे अभी नहीं याद आ रही है। सो वो डेंजर के बारे में बताती है, ठीक है। तो आपको वो ध्यान में रखनी है कि आपको इन चीज़ों को अवॉइड करनी है,
ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है और आपको ये देखनी है कि आपके लिए कौन सी सही है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी डिसीजन होने वाली है आगे चल के। पहले तो मैं आपको बता दूं, आप अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत सारे अबंडेंस को। सेकेंड हाउस है तो बेसिकली मैं बता सकती हूँ कि फाइनेंस वाइज तो बहुत अच्छे होने वाले हो। मैन होल्डिंग अ हार्ट को मैंने कॉइन बोल दिया था, तो यहाँ पर एक ऑफर है स्पेशली फाइनेंस वाइज है। सो यहाँ पर हार्ट है तो मैं बता सकती हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर प्रपोजल रिसीव कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर इफ़ अगर करियर के एस्पेक्ट से भी देख रहे हो तो एक ऑफ़र आता हुआ आपके लिए दिख रहा है। जॉब ऑफ़र हो सकती है, जॉब लेटर हो सकती है, कहीं पर ट्रैवलिंग हो सकती है, वीज़ा हो सकती है, कुछ भी जो कि हैंग पोजीशन पे है वो क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके तो यहाँ पर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, यहाँ पर मूवमेंट्स हैं। जिस चीज़ को लेकर भी आप पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा पैशन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बहुत मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो। ओके क्योंकि एरिस की एनर्जी है तो ये कहीं ना कहीं बताती है आपकी एनर्जी, आपके अराउंड जो एनर्जी रहेगी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक एंड स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो वैसी ये बताती है, ठीक है। डायनेमिक मतलब बहुत गतिशील, ठीक है। एंड स्पॉन्टेनियस का मतलब है उसको क्या कहते हैं, अपने आप, राइट, अपने आप होना, मतलब अपने आप करना, ये वाली एनर्जी। आई थिंक मैंने सही कहा हाँ, तो अपने आप करना, तो वो वाली एनर्जी, ठीक है। बहुत ही वैसी वाली एनर्जी में रहने वाले हो तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो। आप लोग बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा आप लोग मतलब आवेगशील हो। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको कुछ एक्शंस ऐसी लेनी पड़ सकती है जहाँ पर आपको सोच समझ के ज़्यादा आवेग में नहीं आके, क्योंकि यहाँ पर इम्पल्सिव की भी एनर्जी है, एरीज है, तो डेफिनेटली तो आवेग में आके कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लेनी है। वो आपके लव लाइफ को लेकर है, शादी को लेकर है, करियर को लेकर है, जो भी एस्पेक्ट्स है थोड़ी सी प्रैक्टिकल होके भी आपको लेने की ज़रूरत है। डेविल की एनर्जी है यानी कैप्रिकॉर्न है, तो मैं बता सकती हूँ कि आप सोचोगे, बहुत सोचोगे, सोच विचार करके ही डिसीजन लोगे, ये भी मुझे दिख रहा है। तो आप अपने पावर में आके ही कोई ना कोई डिसीजन लोगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर नेपच्यून की एनर्जी है तो एरीज के साथ नेपच्यून की एनर्जी है, यानी कि हो सकती है कि कभी कभी जब हमारे पास अचानक से कुछ आ जाती है और एक से ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती है तो हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और इल्यूजन में पड़ जाते हैं, हो सकती है। तो इसकी वजह से ही शायद स्पिरिट्स बताना चाहते हैं, तो उस इल्यूजन में आपको नहीं पड़नी है और आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है। लेकिन डेफिनेटली पाइल 2 के लिए जो भी हैंग्ड पोजीशन पे था, बहुत जल्द वहाँ पर आप मूवमेंट्स देखोगे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कुछ लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 वीक्स या फिर 6 मंथ्स, 6 to 7 मंथ्स, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, मुझे यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है। और 6, 7, 5, 4 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। अ विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। सी, मैंने आपको कहा है कि कुछ आपको बहुत जल्द मिलने वाली हैं, बहुत जल्द। लिब्रा की एनर्जी है तो बहुत बैलेंस्ड वे में मिलेगी डेफिनेटली, जो भी मिलेगी। तो वो कहते हैं ना कि जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो इस पाइल के लिए वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है। लेकिन डेफिनेटली आपको सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है और यहाँ पर वो सजेस्टेड है, ठीक है। जो भी हैंग पोजीशन में जो भी काम आपका था वो सॉर्ट होता हुआ दिख रहा है, उसको लेकर ज़्यादा परेशान मत हो क्योंकि वो काम आगे चल के हो जाएगी। वो आपके रिलेशन को लेकर है, रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लव लाइफ में है, सिंगल हो या फिर शादी करना चाहते हो, कुछ रुकावट है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, करियर एस्पेक्ट से कुछ देख रहे हो, तो जो भी प्रॉब्लम्स है तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है सारी कुछ में मूवमेंट्स आ रही है, चीज़ों में मतलब बदलाव आ रही है, सॉर्ट होता हुआ दिख रहा है। और स्पेशली यहाँ पर स्पेशली जो लोग फैमिली एंड करियर के एस्पेक्ट से जानना चाहते हो उन लोगों के लिए तो भाई माशाल्लाह जिसे कहते हैं, हाँ वही वर्ड मेरे दिमाग में आई है कि बहुत अच्छा होने वाली है, बहुत अच्छा होने वाली है, ठीक है। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जो लोग भी लव लाइफ को लेकर देख रहे हो उन लोगों के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा प्रपोजल आने वाली है। एक से ज़्यादा हो सकती है कि आपको प्रपोजल रिसीव हो या फिर जो भी बंदा आए ना वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो सकता है, बंदा या फिर बंदी जो भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगा और मुझे ऐसा लगता है कि आप उससे बहुत खुश होंगे जो भी होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि आपके लिए मैंने कुछ
गाइडेंस रेडी किया हुआ था इफ़ अगर किसी को ज़रूरत पड़े। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाइल 2 को ज़रूरत है किसी रेमेडीज़ की, बट फिर भी देख लेते हैं कि स्पिरिट्स इफ़ अगर आपको कुछ देना चाहते हैं तो, क्योंकि सारी पाइल्स के लिए देख रही हूँ तो आपके लिए भी देख लेती हूँ। ज़्यादा मैंने नहीं किया हुआ है आज के लिए। इफ़ अगर आप लोगों को लगे कि हेल्पफुल होती है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में बताना, मैं और भी ज़्यादा रेमेडीज़ आप लोगों के लिए लाऊंगी। और मैंने सोचा है कुछ और तरीका निकाल के ना आप लोगों को रेमेडीज़ ताकि दे पाऊँ कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट की, ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट हो। मैंने सोचा हुआ है, देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी के लिए ये है, क्या है, यूज़ क्रिस्टल्स और म्यूज़िक मेडिटेशन। ओके, तो यहाँ पर जो लोग भी क्रिस्टल्स को लेकर काम करते हो तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है कि आप क्रिस्टल की एनर्जी को पिक करो, अपने एनर्जी को लाइट करो, यूज़ कर सकते हो। मैं बोल सकती हूँ कि जो लोग भी यहाँ पर रिलेशन को लेकर प्रॉब्लम सॉर्ट करना चाहते हो उन लोगों के लिए रोज़ क्वार्ट्ज मैं सजेस्ट करूँगी। एंड बाकी लोगों के लिए जो लोग क्रिस्टल्स को लेकर काम नहीं करना चाहते हो या फिर नहीं ख़रीदना चाहते हो, क्योंकि सभी के पास अवेलेबल नहीं होती है, बहुत ज़्यादा वो प्राइस होता है उसका, तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी। तो आप म्यूज़िक मेडिटेशन कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी म्यूज़िक मेडिटेशन। जैसे कि मैंने मेरे चैनल पे मैं हमेशा देती हूँ जो कि बैकग्राउंड म्यूज़िक होती है, बहुत ही ज़्यादा वो काम एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा। दैट्स वाई मैं देती हूँ ताकि आप लोग सुनते वक्त आपको बहुत अच्छा फील हो, आप लोग थोड़ी सी लाइट फील करो। तो ये एक मेडिटेशन म्यूज़िक है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। रोज़ सुबह उठ के आप लोग 3 to 5 मिनट्स उसको मेडिटेट करना, देखना पूरे दिन आप कैसे लाइट फील करते हो, करके फिर आके मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो में कि आपको कैसा लगा। 1 वीक करके देखो, आप इसका असर देखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, आपके लिए ये सारी कुछ मुझे यहाँ पर से पता चल रही है। आई होप मैं आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी दे पाई हूँ। तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 3, इफ़ आपने ऑप्शन 3 को चूज़ किया है, यानी कि इस गोल्डन स्टोन को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। इसको रख देते हैं इधर और आपके कार्ड्स देख लेते हैं। तो ये है ज़ोडिएक साइंस की कार्ड एंड ऑल्सो प्लैनेट्स की भी कार्ड है यहाँ पर। ये है आपके गाइडेंस कार्ड और स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। द मून, द फूल, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, टेम्परेंस। स्टार्टिंग में बता दूँ पाइल 3 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है मुझे ज़रूर कमेंट करना। और है राधा का कार्ड, अरे बाप रे, 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। ब्यूटीफुल कार्ड्स। लेट्स सी आपके ज़ोडिएक साइंस क्या है। टॉरस है एज एक्सपेक्टेड, एक्वेरियस, या एक्वेरियस रहना ही था, एक्वेरियस को द फूल है। ओके, प्लैनेट्स कार्ड में से है मर्क्यूरी। ओके, गाइडेंस कार्ड हम लास्ट में देखते हैं। सो पाइल 3 आपके लिए मुझे क्या दिख रहा है, टैरो कार्ड से बताती हूँ। विद दिस मून फूल टेम्परेंस, मैंने क्यों इतना बार गुडनेस कहा, क्योंकि यहाँ पर तीनों कार्ड ही मेजर अरखाना है, बहुत ही खूबसूरत है। मून कहीं ना कहीं बताती है आपके इमोशंस के बारे में, मून कहीं ना कहीं बताती है कुछ कन्फ्यूजन के बारे में, वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक थिंकिंग मैटर कर रही है, हाउ यू थिंक। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है, क्योंकि मर्क्यूरी की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं ये एक बताती है कि आप क्या सोच रहे हो और कैसे डिसीजन ले रहे हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर फूल की एनर्जी और एक्वेरियस की एनर्जी है, तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एनर्जी बन रही है कि आप जो भी सोच रहे हो तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप फॉलो कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, जहाँ पर आप खुद को खुलेपन में एक्सेप्ट कर सकते हो, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पर फ्रीडम लवर हो सकते हो, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ उसको,
जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो सकते हो, या वही वर्ड मुझे नहीं आ रही थी, आइडियलिस्टिक हो सकते हो, यानी कि जहाँ पर आप लोग कुछ चीज़ों को, जैसे कि होती है ना खुलेपन में, ऐसा कुछ करना जहाँ पर आप खुद का छाप छोड़ना चाहते हो, मुझे वैसा ही दिख रहा है कि ऐसा कुछ करना चाहते। ओके, यहाँ पर कुछ लोग बोलने से रिलेटेड कुछ करते हो, लाइक कम्युनिकेशन से रिलेटेड डेफिनेटली कुछ करते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारे लोग बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, बहुत ही क्रिएटिव हो सकते हो, क्योंकि आपके अराउंड जो एनर्जी है मुझे कहीं ना कहीं वो मुझे दिख रहा है कि आप नेचर लवर हो सकते हो, बहुत ही अर्दी हो, गाय के साथ कनेक्ट करना आपको बहुत पसंद है। शांत मैं नहीं बोलूँगी, मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड रहना पसंद करते हो, और बहुत ही ज़्यादा जैसे कि सोच समझ के काम करने में भी बिलीव करते हो कुछ। मुझे यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग ये एनर्जी दिख रहा है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में जो भी चीज़ें स्टक है वो कहीं ना कहीं विद दिस टेम्परेंस स्टक है डिवाइन टाइमिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस है। तो यहाँ पर आपको एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। इफ़ अगर लीप ऑफ फेथ लेते भी हो तो वहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं बता रही है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले तो अपने थिंकिंग में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, अपने थिंकिंग में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक कन्फ्यूजन रहेगी, मून की एनर्जी है तो डेफिनेटली जब तक कन्फ्यूजन रहेगी तब तक आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, यहाँ पर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। कुछ लोग इफ़ अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो आप बहुत आगे तक जाओगे, आपके लिए वो चीज़ दिख रहा है। जो लोग भी यहाँ पर कुछ राइटिंग करते हो, ट्रैवलिंग या फिर टॉकिंग, ये सारी चीज़ों में आप इंटरेस्ट रखते हो, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत बहुत खूबसूरत आप इसमें बहुत आगे तक जा सकते हो। एंड कुछ लोग यहाँ पर इफ़ रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो रिलेशनशिप में हारमोनी और हीलिंग की ज़रूरत है थोड़ी सी। तो अभी थोड़ी सी डिवाइन टाइमिंग जो चल रही है तब वहाँ पर आपको थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ी सी पॉज देने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ों को जैसे होती है ना कि लेट गो करना, अभी के लिए थोड़ी सी पॉज दे दो, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, गोइंग विद द फ्लो जाओ, तो आपके लिए वही गाइडेंस यहाँ पर उभर के आ रही है। एक्वेरियस की एनर्जी है तो मैं बता सकती हूँ कि आपको जैसा सही लगे आप बिंदास करो, बिंदास अपने लाइफ में वो करो, लेकिन वहाँ पर एक थिंकिंग को रखने की ज़रूरत है कि आप जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं, आगे चल के वो आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। और जो काम स्टक हुआ था तो मुझे वहाँ पर क्या दिख रहा है, वहाँ पर भी आप मूवमेंट्स देखोगे, लेकिन ये जो है ना ये कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि डिवाइन टाइमिंग कब तक आएगी और आप उसके ऊपर क्या डिसीजन ले रहे हो। ये दोनों चीज़ें हैं, हो सकती है आप पूरी तरीके से बैठे हुए हो और डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको कुछ मूवमेंट्स नहीं दिखेगा। और हो सकता है कि आप सिर्फ करे जा रहे हो लेकिन डिवाइन टाइमिंग नहीं आया हुआ है, तो वहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जैसे कि डिवाइन के साथ मिलके आपको आगे चलनी है, तो कैसे चलोगे वो गाइडेंस मैं अभी आपको देती हूँ। क्या करोगे, फर्स्ट तो आप गाय की एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, खुद को हील करो। इफ़ अगर नेचर पसंद है तो नेचर में टाइम स्पेंड करो, थोड़ी सी रिलैक्स रहो, मेडिटेशन करो, अपने माइंड में क्लैरिटी लाओ कि एग्जैक्टली आपको करनी क्या है, कैसे आगे बढ़नी है। प्लानिंग करो, सोचो, उसके बाद आगे बढ़ो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है जब आप सोचोगे, जब आप गाय की एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे तो तब स्पिरिट्स आपके दिमाग में वैसा कुछ दे देगा कि आपको समझ में आ जाएगी कि आपको कैसे आगे बढ़नी है एग्जैक्टली। क्योंकि कभी कभी हम वो काम करते हैं जहाँ पर हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप जो करियर पे हो वो गलत है, या फिर आप रिलेशन में जैसे जा रहे हो वो गलत है, नहीं, बल्कि रिलेशन में कैसे आगे बढ़नी है या फिर अपने करियर पर कैसे आपको आगे बढ़नी है उसका थोड़ी सी तरीका चेंज करना, थोड़ी सी प्लानिंग में थोड़ी सी चेंजेस लाना। हो सकती है कि आपको अचानक से कुछ पता चल जाए, हो सकती है कि आपको एक रास्ता मिल जाए कि आप कैसे अपने रिलेशन में अपने प्रॉब्लम्स जो भी है उसमें आप सॉर्ट कर पाओ, वो आप सॉर्ट कर पाओ, उसका सल्यूशन आप ढूंढ पाओ, ठीक है। तो मुझे वैसा उसको क्या कहते हैं, इक्कम का तुक्का नहीं,
एकम का तुक्का नहीं, क्या था वो, मुझे नहीं आ रहा। एकम का मुझे नहीं आ रही है, मुझे याद नहीं आ रही है। इफ अगर आपको पता है तो इक्का, एकम का इक्का नहीं तो ऐसा कुछ बोलते हैं। तो एनीवेज, तो वैसा कुछ, तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वो एक क्विक वाली जो एनर्जी, एक आइडिया होती है ना, तो वो एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है, और बहुत ही लाइट एनर्जी में सोचने की ज़रूरत है। ज़्यादा प्रेशर लेके हाँ मुझे ये करनी है, ऐसे करनी है, वैसे नहीं, ऐसा करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। जब आप हील्ड होगे, गाय की एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे और बहुत रिलैक्स रहोगे ना, तभी कुछ आइडिया आपको ऐसे आएगा, या फिर आप ऐसा कुछ जान पाओगे, ऐसा कुछ देख पाओगे जो आप इतना सोच के भी नहीं देख पा रहे थे, इतना सोच के भी नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी छोटी से छोटी चीज़ें ना हमें बहुत कुछ दे जाती है। तो वैसी एनर्जी पाइल 3 आपके लिए मुझे मिल रही है। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है। यू आर गुड इनफ। सी, वर्गो की एनर्जी है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर ये क्या साइन था, एक्वेरियस। हाँ, एक्वेरियस है, पाइसिस है, ये साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पाइल को अर्थ के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पाइल को जैसे कि अपने दिल की बात स्पिरिट से बोलने की ज़रूरत है, नेचर में जाके टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। इफ़ अगर नेचर में नहीं जा पा रहे हो, घर पे जो प्लांट्स है उस पौधों में पानी डालो, ठीक है, और कुछ ऐसा करो जहाँ पर से आप गाया की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाओ, यानी कि अर्थ की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाओ। क्योंकि आपके लिए वही सोल्यूशन है कि जब भी आप ये हीलिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे या फिर खुद को हील करोगे, कैसे करोगे मैं अभी देखती हूँ, मेरी ये कुछ सोल्यूशंस है तो वहाँ से मुझे क्या पता चलती हैं। और जब भी ये करोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर मिलेगी पाइल 3। यही नहीं है कि सुन के आप चले जा रहे हो उसके बाद नहीं कर रहे हो, तो फिर सोल्यूशन सुनने का क्या फ़ायदा, उसको करके देखो। ओके, फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताना आपको कितना हेल्प हुआ। लेट्स सी कि क्या आप ओके। देखिए, स्पिरिट्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, ये खुद ब खुद गिर गया। स्पिरिचुअल बात की ज़रूरत है। ओके, या डेफिनेटली आपको पूरी तरीके से हील्ड होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल बात की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको लगेगा पिंक सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट एंड ड्राई पेटल्स, जो कि रोज़ पेटल्स होती है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी रहेगी। इफ़ अगर आपको नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में तो आप अमेज़ॉन में जाके ये सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा है, मैं दे देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। पिंक सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट एंड ड्राई पेटल्स, इसका आपको एक बॉटल मिल जाएगी। मेरे पास अभी तो नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं जो यूज़ करती हूँ मैं आपको वो दिखा रही हूँ। रोज़ बाथ सॉल्ट का पिंक सॉल्ट भी है, यहाँ पर रोज़ पेटल्स हैं, ठीक है, इप्सम सॉल्ट भी है, यहाँ पर सब मिक्स्ड है। सो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा, एक साथ आपको मिल जाएगी। ये अमेज़ॉन पे मिल जाएगी आपको, इफ़ अगर ये सर्च करते हो तो, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत हेल्प होगी, और बिलीव मी बहुत ज़्यादा आप हील्ड होंगे। स्पेशली हम जो भी टैरो रीडर्स होते हैं या फिर ये स्पिरिचुअल कोच होते हैं, तो हम ये यूज़ करते हैं इसीलिए क्योंकि हमें इतनी सारी रीडिंग्स करनी पड़ती है, आपकी एनर्जी पिक करनी पड़ती है, और इसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और हम ये यूज़ करते हैं। तो आई फील इफ़ अगर आप बाथ लेते हो स्पिरिचुअल, इसको पानी में दे के और उसके बाद उसको यूज़ करते हो अफर्मेशन बोल के कि लाइक मेरी मन की इच्छा पूरी हो रही है और मैं स्वस्थ हूँ, तो ऐसा कुछ जो कि प्रेजेंट टेंस में होगी, ऐसे अफर्मेशन आप बोलोगे और वो बात इफ़ अगर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इसको यूज़ कीजिए और इसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी गाइडेंस आपके लिए यहाँ से मिल रही है। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है इससे, और मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ। इफ़ दे पाई हूँ तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई पाइल 4, इफ़ आपने इस टोन को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी, गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलते हैं। ये है आपके 3 कार्ड्स जो कि ज़ोडिएक साइंस के ऊपर है। ऑल्सो प्लैनेट्स कार्ड है, ये है गाइडेंस कार्ड, और
आपके टैरो से स्टार्ट करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इतनी ज़्यादा पर्सनल रीडिंग करके और जनरल रीडिंग करके। आपके कार्ड्स हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार, 9 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, हायर लर्निंग, द सन। वाओ, पल 4। मुझे ज़रूर बताइएगा किन लोगों ने चूज़ किया है। बहुत ब्यूटीफुल आपके कार्ड्स हैं। लेट्स सी आपके ज़ोडिएक साइंस क्या हैं। पाइसिस है, जेमिनी है, द फर्स्ट हाउस है, ओके। गाइडेंस कार्ड हम लास्ट में देखेंगे। सी, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आपका जो भी काम अटका हुआ है उसकी वजह से शायद आप परेशान हो, रात में थोड़ी सी नींद कम आ रही है, हो सकती है कि आप बहुत विशफुल हो, आप थोड़ी सी उदास भी हो सकते हो, और आप इस दौरान पे बहुत ही ज़्यादा आप हो सकते हैं आपकी एनर्जी कंपैशनेट हो, क्योंकि पाइसिस की एनर्जी है, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं बताती है और उस चीज़ के बारे में ही। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत विशफुल हो। लाइक एक तरफ तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि चीज़ें नहीं हो रहा है, चीज़ें डिले हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ आपको ये लग रहा है कि मैं तो बहुत मुझे ये चाहिए, मतलब मुझे ये चाहिए। तो एक वहाँ पर एक विश भी दिख रहा है और वहाँ पर एक उदासी भी दिख रहा है। तो ये दोनों एनर्जी मुझे एक साथ पिक हो रही है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जेमिनी की एनर्जी है, तो ये कहीं ना कहीं बताती है ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ लाइवली होती है, बीटी होती है, इन्फॉर्मेटिव होती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो भी करना चाहते हो ना, उसके लिए आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप अगर जो काम करना चाहते हो उसके प्रति आपकी पूरी तरीके से दखल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे यहाँ पर हायर लर्निंग है और जेमिनी का कार्ड है, तो ये दोनों कार्ड बहुत स्ट्रांगली बता रही है कहीं ना कहीं आपको लर्न करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ी सी और इसके बारे में जानने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप बहुत विशफुल हो, जिसके लिए आप प्रेयर्स कर रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी थोड़ी सी आपको जानना बाकी है। इफ़ अगर जान लेते हो ना पाइल 4, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कभी कभी हो जाती है कि हमें लगता है कि डिवाइन टाइमिंग क्यों नहीं आ रहा है, ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, लेकिन भैया वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि कभी कभी हो जाती है कि वो काम उस वक्त पे ना होना हमारे लिए सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकती हूँ कि अब से लेकर 9 या फिर 10 मंथ्स के बाद आपकी जो लाइफ चेंज होगी, वहाँ पर आप खुद ब खुद बोलोगे कि अच्छा ही हुआ कि तब नहीं हुआ, क्योंकि तब अगर वो होती तो शायद मुझसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती, या फिर शायद मैं वैसा नहीं पुट कर पाती जैसा अब मैं कर रही हूँ, जैसा काम मैं अभी दे पा रही हूँ या फिर अभी कर पा रही हूँ, तब मैं वो नहीं दे पाती, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उतना नहीं होता। इन 10 या फिर 9 महीनों में आपके अंदर जो चेंजेस आएगी, आप में जो चेंज होगी, वो लोगों को, मतलब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि फर्स्ट हाउस है और फर्स्ट हाउस बताती है कि लोग जब आपकी तरफ देख रहे हैं ना, तो लोग आपकी तरफ ये देखेंगे कि ये बंदी या फिर बंदा को कितना कुछ पता है, ये जो भी इंफॉर्मेशन देती है या फिर जो भी काम करती है या फिर ये जो रिलेशन में है अपना 100% दे रही है, इसकी तरफ से कोई कमी नहीं है, तो लोग आपको ऐसे देखेंगे। फर्स्ट हाउस बताती है आपके इम्प्रेशन के बारे में, लोगों के प्रति आपके इम्प्रेशन के बारे में, और ये जो इम्प्रेशन पड़ने वाली है ना आगे चल के, वो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वो एनर्जी गेट कर पा रही हूँ एंड मेरे कार्ड्स वही बता रही हैं, ठीक है, मतलब आपके कार्ड्स वही बता रही हैं और आपके कार्ड से मुझे वही पता चल रही है कि अगर आप परेशान भी हो कुछ चीज़ों को लेकर, आप शायद हो सकती है कि कभी कभी रोते धोते होंगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा सैड होते होंगे, बहुत उदासी मुझे यहाँ पर दिख रहा है स्पाइल के लिए इस वक्त पे, लेकिन 9 महीने बाद 10 महीने बाद ये उदासी नहीं रहने वाली है, क्योंकि
आप अपने एक्सपीरियंस से तब तक बहुत कुछ सीख लोगे जो कि आपको आगे चल के इतना सक्सेस देगी, आप बिलीव नहीं करोगे। आप लोगों को पता है कि मैं जो नहीं देखती हूँ नहीं बोलती हूँ, स्वीट टॉक सब बिल्कुल नहीं करती हूँ, जो मुझे दिखता है वही बताती हूँ। और आपके पायल के लिए बिलीव मी, वो मुझे सक्सेस दिख रहा है, वो ग्रेट फॉर्चून आपके लिए तय है। क्यों तय है? यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी है, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर सन है। मतलब क्या क्या कार्ड्स बोलूँ, सारे कार्ड्स ही आपकी जो ये कार्ड्स की कॉम्बिनेशन है ना, वो सारे कुछ ये बता रही है। लेकिन यहाँ पर आपको सीखने की ज़रूरत है, जैसे कि कुछ बचा हुआ है सीखना। इफ़ अगर आप वो एक्सपीरियंस और गैदर कर लेते हो, थोड़ी सी जान लेते हो, या फिर उससे आप जो सीखोगे आगे चल के वो आपके काम आने वाली है। हो सकती है कि आप जिस रिलेशन में हो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिस रिलेशन में हो वहाँ पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ब्रेकअप हो चुका है और उसको लेकर बहुत परेशान हो, शादी टूट गई है और रिश्ता नहीं बना है, उसके लिए परेशान हो। लेकिन आगे चल के आपको जो बंदा मिलने वाली है या फिर जिसके साथ शादी होने वाली है, हू नेवर नोस कि वो और भी ज़्यादा बेहतर हो, है ना। अभी जो जॉब के लिए इतना ज़्यादा रोध हो रहे हो, अभी जो प्रोजेक्ट के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आगे चल के आपको ऐसी प्रोजेक्ट या फिर ऐसी जॉब मिलेगी जहाँ पर आप सक्सेस के टॉप पे होगे। क्या आपको पता है? ये नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपने ये एक्सपीरियंस से कर सकते हो। आप थोड़ी सी टाइम दो, ये डिस्टाइंड है, आपको मिलेगा। जिस भी काम के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो कि मेरी हैंग्ड पोजीशन पे है, वो काम तो नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, होते होते बिगड़ जा रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पिरिट्स बता रही है ये डिस्टाइंड है, ये होके रहेगा। और इफ़ अगर आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है तो स्पिरिट्स उसको हटा रहे हैं और वहाँ से आपको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है उसको लेकर आपको स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, आगे देखो आपके लिए क्या है, आपको क्या दिख रहा है, क्या मिल रहा है। समझ रहे हो? और इफ़ अगर कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो जाने दो, खुद एक्सपीरियंस गैदर करो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वही गाइडेंस है। बार बार मैं वही बोलूँगी, आप कैसे देख रहे हो खुद को, लोग भी आपको वैसे ही देखेंगे। ठीक है, एक इम्प्रेशन पड़ेगी आगे चल के लोगों के ऊपर, आप जो काम करोगे उसको लेके। और सन की एनर्जी है तो बहुत आगे तक जाओगे, बहुत ब्राइट है, जो भी काम करोगे वहाँ पर मुझे बहुत ही सक्सेस दिख रहा है। ओके, पॉसिबल है कि आप वो कर सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है। और पाइसिस की एनर्जी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। इफ़ अगर किसी ने गलती किया है उनको फॉरगिव करो, पाइसिस की एनर्जी है तो फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है कि चलो भाई गलती माफ़ करो, अभी आगे बढ़ो, कुछ हुआ है तो उसको भूलो, आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है आपको बोला जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एंडलेसली लविंग एनर्जी है, जिसको प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। तो इस वक्त पे आपकी एनर्जी वैसी होनी चाहिए, जो आप करना चाहते हो, आपकी जो विश है उसकी तरफ आपकी एनर्जी वैसी होनी चाहिए कि जिसको आप दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करो और वही सपना आपकी रहे। सपना तो वैसे देखो और उसके ऊपर काम करते रहो, परेशान मत हो, क्योंकि आगे चल के बहुत सक्सेस इस पायल को मिलने वाली है। पायल 4 ज़रूर मुझे बताना किन लोगों ने चूज़ किया है। बिलीव मी, आप 10 महीने बाद, क्योंकि ये जनरल है तो मैं जनरल में टाइमिंग नहीं बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी 10 महीने या फिर 1 से 10 महीने के अंदर आपको कुछ चेंजेस ज़रूर दिखेगा। और जो चेंजेस होगा वो माइंड ब्लोइंग चेंजेस होने वाली है। गाइडेंस क्या है? बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सी, कुछ चीज़ें आपके सपनों की तरह है, आपको लग रहा है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, या फिर लग रहा है कि अभी पॉसिबल नहीं हो सकती है, ये तो मेरी सपनों की तरह है, क्योंकि आप उसका सपना देखते हो, आप नहीं सोचते हो कि वो कभी पा सकते हो। इफ़ अगर कभी आप सोच भी लेते हो तो आपको लगता है कि नहीं, ये क्या होगा आगे चल के, या फिर होगा, लेकिन उसके लिए आप विश करते हो, प्रेयर्स करते हो कि काश 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 काश। यहाँ पर काश है, यहाँ पर विश है, तो बहुत कुछ है। लेकिन ये इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो सकता है इफ़ अगर आप खुद के ऊपर काम करते हो, जैसा मैंने आपको गाइडेंस दिया है उसको फॉलो करते हो, तो बिलीव में आगे चल के आपको वो चीज़ मिलेगा। क्योंकि
आपको लग रहा है कि वो इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे वो दिख रहा है कि आगे चल के वो पॉसिबल होने वाली है। यहाँ पर सिर्फ कुछ चीज़ों का सीखना, यहाँ पर नौसिखिया कुछ लोग हैं जिनको स्पिरिट सिखा रहे हैं। अब कुछ लोगों को लाइफ लेसन सिखा रहे हैं, कुछ लोगों को जैसे कि कुछ दिखाना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों को अपने जॉब में, अपने स्टडी में कुछ और चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वैसे गाइडेंस यहाँ पर है। सो आपके लिए हैं, मुझे ना ये 2 कार्ड्स स्पेशली अट्रैक्ट करी है, सो मैं देख लेती हूँ। म्यूज़िक मेडिटेशन कर सकते हो, क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो। सेल्फ लव इंक्रीजिंग इंटेंस सेट ड्राई रोज़ पेटल्स। ओके, ड्राई रोज़ पेटल्स यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, ऐसी होती है ड्राई रोज़ पेटल्स। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सिर्फ यहाँ पर बहुत कुछ है। उसके बाद मतलब यहाँ पर रोज़ पेटल्स है, पिंक सॉल्ट है, एप्सम सॉल्ट है, सारे कुछ मिलाकर मैंने लिया है। मैं यूज़ करती हूँ। आप सिर्फ चाहते हो तो ड्राई रोज़ पेटल्स भी यूज़ कर सकते हो बाथ में। ओके, इसको अमेज़ॉन से आप ले सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। और सेल्फ लव यहाँ पर इंक्रीज़ करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि खुद के ऊपर विश्वास रखने के लिए बोला जा रहा है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपना इंटेंशन को सेट करने की ज़रूरत है। इफ़ अगर कभी हैवी फील हो रहा है तो म्यूज़िक मेडिटेशन करो, गाना सुनो, म्यूज़िक मेडिटेशन बहुत अच्छी रहेगी। और मेरे चैनल पे मैंने एक दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने लिंक मांगा है, वो लोग करते हैं म्यूज़िक मेडिटेशन, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। डेली बेसिस पे 3 to 5 मिनट्स अब वो अगर मेडिटेशन करोगे तो आगे चल के देखोगे 1 वीक बाद ही आप उसका रिजल्ट पाओगे कि आपको कितना लाइट फील हो रहा है। ओके, और स्पेशल जो मैसेज है, सेल्फ लव करनी पड़ेगी, खुद को प्यार करनी पड़ेगी। आपको लग रहा है अगर आप उसके काबिल नहीं हो या फिर आपको नहीं मिल सकता है, तो ये बहुत गलत बात है। ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप में वो पोटेंशियल है जो कि मैं देख पा रही हूँ। आप कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, और ये आपके डेस्टिनी में है। शायद अभी नहीं हो रहा है क्योंकि आप अभी के लिए थोड़ी सी नौसिखिया हो, थोड़ी सी लर्निंग अभी भी बाकी है स्पिरिट्स की तरफ से, जो कि मैसेज आ रही है। लेकिन आगे चल के ये जो सन की एनर्जी है ना, ये आपकी एनर्जी होने वाली है, और लोग आपको देखेंगे क्योंकि फर्स्ट हाउस है, और ऐसे देखेंगे, सन की तरह देखेंगे, 10 में से 1। तो इफ़ अगर वो बनना चाहते हो तो जैसा मैंने गाइडेंस दिया है उसको फॉलो करो, आगे चल के आपको वो सारी चीज़ें मिलेगा जिसकी आप हकदार हो। ओके, जिसके लिए आप फिश करें। आई होप मैं आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।